हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों का जो अध्ययन है काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। आइए एक शुद्ध गतिकी का महत्वपूर्ण सवाल करते हैं और अपने कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। सवाल बहुत आसान है। एक कार विरामावस्था से चलकर 10 सेकंड में एक समान त्वरण के साथ 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। तो कार का त्वरण ज्ञात करें, कार के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें और कार द्वारा 5वें सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो एकदम बेसिक प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम से ही स्टार्ट करेंगे और सारा रिवीजन हम काइनेमेटिक्स का इसी वीडियो में कर लेंगे। तो सबसे पहले कार का त्वरण पूछा है। देखिए यहाँ पर डेटा आप देखिए तो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में अगर बच्चों हम इसे बदलेंगे तो कैसे करेंगे, 5/18 से फटाक से मल्टीप्लाई कर लीजिए 72 और 18×4 = 72, ये हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। तो 20 मीटर प्रति सेकंड 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड की जो है रफ्तार ये पा ले रही है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी से इस्तेमाल करेंगे। v का मान यानी कि अंतिम वेग है आपका 20 और प्रारंभिक वेग विरामावस्था से चलिए तो बच्चों यहाँ पर प्रारंभिक वेग हमारा हो जाता है 0। तो प्रारंभिक वेग 0 है, समय लगा है 10 सेकंड का, एक्सेलरेशन आ गया आपका 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके आगे की बातचीत करते हैं बच्चों। कार द्वारा तय की गई दूरी, तो s इज इक्वल टू का हम यूज़ कर सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का। तो यहाँ पे डेफिनेटली प्रारंभिक वेग 0 होने की वजह से s इज इक्वल टू यू 0 हो गया। 1/2 a आपका है 2 और टी स्क्वायर 10 सेकेंड है, तो ये 10 का स्क्वायर हो गया यानी कि वर्ग 100। तो आपकी चली गई दूरी बच्चों हो गई 100 मीटर, ये हमने जाना। अब nth सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र ज्ञात हमें पता ही है, ज्ञात करने की आवश्यकता ही नहीं है। किसी पिंड द्वारा nth सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र होता है u 1/2 2n-1 इंटू ए। तो u प्रारंभिक वेग 0 है, 1/2 n है 5वां सेकंड में निकालनी है, तो ये आ जाती है आपकी a है 2, 2 ने 2 को मारा और 5 दूनी 10 9, तो यानी कि ये अपने 5वें सेकंड में कितना चलेगी बच्चों, 9 मीटर चलेगी। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा हल हो जाता है। आइए बच्चों इस सवाल को हल करते हैं और इस सवाल के बारे में जानते हैं। देखिए ये सारे सवालों का जो हल है बहुत आसान है। अगर आप मेरे सारे लेक्चर देख चुके हैं बच्चों, तो निश्चित तौर पे इन सवाल को करने में आपको बहुत से बहुत 30 सेकंड लगेंगे। तो आइए दोस्तों कैसे, किस लेक्चर का किस पार्ट के ऊपर आधारित ये प्रश्न है देखते हैं। सबसे पहले एक गेंद पृथ्वी तल से उधारता ऊपर की तरफ फेंकी गई है। यह 19.6 मीटर ऊंचाई तक जाकर कुछ समय पश्चात पृथ्वी पर लौट आती है। ज्ञात कीजिए गेंद का प्रारंभिक, बच्चों यहाँ पे प्रारंभिक है, गलती से ये प्राथमिक हो गया है, प्राथमिक। चलिए प्रारंभिक वेग हमें देखना है। प्रारंभिक वेग क्या होगा, यात्रा का कुल समय यानी कि जिसे हम उड्डयन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी यू, और फाइनल वेलोसिटी जब वो टकराएगी तब क्या होगी। तो मैं बात करता हूँ कि अगर गेंद ऊपर गई है तो गेंद के द्वारा अटेंड जो महत्तम ऊंचाई प्राप्त होती है वो होती है h बराबर u²/2g। मैंने अपने लेक्चर में बताया है बच्चों। तो जो मैक्सिमम हाइट पाई है वो है 19.6 की, 19.6, और 2 × g का मान भी 9.8 है, u² ये हो गया। तो आप देखिए u² से ये आया तो u बराबर आ गया आपका 19.6 मीटर प्रति सेकंड। तो आपका जो प्रारंभिक वेग आया है बच्चों वो आ गया 19.6। टाइम ऑफ फ्लाइट का अगर आप बात करें फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है 2u/g। ये मैंने आपको बताया है। u की वैल्यू हमें पता है बच्चों, u की वैल्यू 19.6 है, तो 2 × 19.6 बटे g की मान है 9.8। तो आपसे पूछा यात्रा का कुल समय बच्चों, तो यात्रा का जो कुल समय है यहाँ पर वो हो गया 4 सेकंड, यानी कि इतने सेकंड में ये ऊपर गई और ऊपर जाके नीचे आई है, तो ये हो गया आपका 4 सेकंड। देखिए किस प्रकार से केवल सूत्र याद होने से ये प्रश्न बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो अब बच्चों इसके बाद इसने पूछा है कि आपका यात्रा उस क्षण गेंद जिस क्षण में टकराती है तो क्या होता है। तो मैं अपने आपको लेक्चर में बताया कि गेंद जिस प्रारंभिक वेग से ऊपर जाती है, तो और जब उसी समान ऊंचाई पे पहुंचती है तो उसी प्रारंभिक वेग प्रारंभिक अंतिम वेग का जो परिमाण है वो प्रारंभिक वेग के बराबर होगा।
यानी कि इस साइड से मैंने कुछ 19.6 से ऊपर की तरफ फेंकी, तो इस साइड पे जब बच्चों ये पहुंचेगी तो इसका जो वेग होगा 19.6 होगा। तो जो विद्यार्थी हमारे नीट की तैयारी कर रहे हैं और जो ड्रॉपर बैच के हैं, तो उन विद्यार्थियों को पता होगा कि भाई देखिए सारी की सारी एनर्जी कंजर्व रहती है, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे है अंडर द ग्रेविटी, उतनी काइनेटिक यहाँ होगी, तो इसलिए जो आपका वेग है वो भी समान होगा। तो ये एक सिंपल इजी क्वेश्चन नीट का आपके सामने था। किस तरीके से करना चाहिए मैंने आपके साथ डिस्कस कीजिए। तो चलिए बच्चों आगे की प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। बच्चों एक और प्रश्न है, यदि एक गेंद 78.4 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी जाती है का मतलब यहाँ से हमें ये समझ में आता है, इस बात से क्या मतलब है, कितनी हाइट से ये छोड़ी गई है, इसको वेग कोई नहीं दिया गया है, तो मतलब इसका विरामावस्था से, चलिए मैं कह सकता हूँ इसका प्रारंभिक वेग 0 है। तो ज्ञात कीजिए पृथ्वी गेंद के पहुंचने का समय क्या होगा, यानी कि कितने टाइम बाद ये अर्थ पर पहुंच जाएगी, धरती माता से टकरा जाएगी हमारी ये गेंद। तो ये एच हाइट है, कितने टाइम बाद ये नीचे पहुंच जाएगी आपके, ये जानना है। साथ ही साथ पृथ्वी से टकराते क्षण गेंद का वेग क्या होगा, ये भी जानना है। तो दोस्तों आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। किस तरीके से हल करेंगे सारी बातें जानते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो आपका गेंद का जो प्रारंभिक बिंदु है यहाँ है और अंतिम बिंदु यहाँ है, तो डेफिनेटली आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वो ऋणात्मक है, नेगेटिव है। उसका मान हो जाता है माइनस का एच, जो कि आपका एच कह दो तो एच है आपका नेगेटिव, तो एच की वैल्यू हो जाती है, दी हुई है 78.4 मीटर। अब u आपका 0 है, तो टाइम आपसे पूछा है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कैसे आया मैं आपको एक बार समझा देता हूँ बच्चों। तो देखिए कैसे आया ये, कि आपका h है आपका माइनस का 78, या मैं h के टर्म्स में समझाता हूँ, h आपका नेगेटिव का है ये, क्योंकि नीचे की तरफ गई है बॉडी, और जी भी आपका नेगेटिव, यू आपका 0 है। तो यहाँ से देख सकते हैं टी बराबर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g। तो यहाँ पे टी में h का वैल्यू वगैरह रख देते हैं, तो 2h दैट इज 2 × 78.4 डिवाइडेड बाई जी का मान है 9.8। अब बच्चों इसे हल करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या आंसर मिलता है। तो इसे हल करेंगे, ये गया यहाँ से 4.9 आया, और इसे हल करने पर हमें प्राप्त हुआ ये 16 स्क्वायर रूट ऑफ 16, और जो कि हो गया आपका 4 सेकेंड। तो हमें पता चला कि ये जो टाइम है इसका 4 सेकेंड है। पृथ्वी से टकराते समय इसका वेग क्या होगा, तो पृथ्वी से जब ये टकराएगी तो क्या वेग होगा, इसके लिए हम लगाएंगे तीसरी इक्वेशन। तो वी स्क्वायर बराबर होता है आपका यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें देखिए v आपका हमें निकालना है, a आपका माइनस का g है, और s आपका माइनस का इतना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 माइनस का 78.4 और माइनस का 9.8, ये हो गया आपका v स्क्वायर। तो यहाँ से v निकालेंगे बच्चों हम लोग, और जब v निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंड 16, और ये हो गया आपका, हाँ। तो बच्चों ये आ जाता है हमारा 39.2 नीचे की तरफ, 39.2 आ जाता है, 39.2 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये भी था कि मैं इसको v इक्वल टू यू प्लस 80 से भी सॉल्व कर सकता हूँ। एक कार ए 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है तथा उसी दिशा में अपने से आगे जाती हुई कार बी का पीछा कर रही है। बी की चाल 45 मीटर प्रति सेकंड है। कार ए में बैठा व्यक्ति कार बी पर गोली दागता है। यदि गोली की चाल 80 मीटर प्रति सेकंड हो, गोली का वह वेग ज्ञात करें जिसे कार बी से टकराती है। तो दोस्तों
बहुत अच्छा सवाल और बहुत बेसिक सवाल है आपकी आपेक्षिक वेग के ऊपर। आपेक्षिक वेग यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर। तो आइए देखते हैं किस तरीके से करेंगे इस प्रश्न को। तो ये क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी का। तो आप इसका मेरा वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से आपेक्षिक वेग निकालना चाहिए। तो बच्चों, आपको कार ए दे रखी है। कार ए 20 मीटर प्रति सेकंड से इस दिशा में जा रही है। कार बी आपकी 45 मीटर प्रति सेकंड से इस दिशा में जा रही है। अब कार ए में से कार बी पर गोली दागी गई। तो गोली, जो आपको गोली की रफ्तार दी है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ए दी है आपको 80 मीटर प्रति सेकंड। और वेलोसिटी ऑफ बुलेट यानी कि बंदूक की गोली का कार ए के अपेक्ष जो आपेक्षिक वेग होगा वो आपका होगा बुलेट का वेग माइनस कार ए का वेग। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं गोली का जो वेग है वो बराबर हो गया आपका कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है 80 है और वो 20 है। तो यहाँ से आपको मिल जाते हैं गोली का वेग जो है 100। अब कार बी से कितनी रफ्तार से टकराएगी, यानी कि हम जानना चाहते हैं बुलेट का वेग किसके सापेक्ष, कार बी के सापेक्ष। तो बुलेट का वेग जानना चाहते हैं कार बी के सापेक्ष। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस कर देंगे बच्चों वेलोसिटी ऑफ कार बी, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट है 100 और ये है 45 और आंसर आ जाता है आपका 55 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए हो कि कहीं से गोली मारी जा रही है, इस कार में से बैठ के उस कार में बैठ के, तो याद रखिएगा वहाँ पर आपको ये कहा गया है कि ये कार या जिस वस्तु में से आप बैठ के उसके सापेक्ष इसकी ये गति है बच्चों। तो ये है आपका आंसर, इसे हमने समझा बच्चों।